अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बेबी गर्ल्स के लिए बहुत ही खूबसूरत हैंकरचीफ फ़्रॉक का स्टाइल की कटिंग स्टिचिंग लेकर आई हूँ। अगर आप लोग ये फ़्रॉक देखेंगे तो आप लोगों को यकीनन ज़रूर पसंद आएगा। सबसे पहले मैंने जो है 2 पीस ले लिए हैं बॉडी पार्ट के लिए, जिसकी लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन जो है 7 इंच ली है और चौड़ाई जो है वो इसकी 15 इंच है। ठीक है, अब ये दोनों पीस जो है हमने डबल फोल्ड कर लिए और सबसे पहले मैंने शोल्डर की जो विड्थ है वो ली है। तो 14 इंच मैंने 4 इंच का शोल्डर है और 4 इंच का ही इसका आर्म की लंबाई है। और फिर इसके बाद मैंने चेस्ट का नाप लिया है। चेस्ट का नाप जो है वो 6 इंचज़ है और सिलाई के मार्जिन के साथ मैंने 7 इंच रखा है। इसके बाद जो है हमने जो विड्थ ली है वो मैंने ली है 6 इंच सिलाई के साथ, और नॉर्मल जो साइज़ है वो हमारा है 5.5। फिर दोनों को वेस्ट और कमर और चेस्ट को जो है वो मैंने मिला दिया और इसके बाद मैंने आर्म होल की गोलाई की है। फिर जो है इसके बाद हमने नेक का जो साइज़ लेना है, नेक का जो विड्थ है वो हमने 2 इंच ली है और लंबाई जो है वो मैंने तकरीबन 2.5 इंच ली है। और इसके बाद एक बॉक्स बना लिया और बॉक्स बनाने के बाद इस पे मैंने राउंड सर्कल में इसको ड्रॉ कर लिया है। फिर इसकी कटिंग कर ली है इस तरह से। सबसे पहले मैंने आर्म होल की कटिंग की है और फिर इसकी फ़िटिंग की कटिंग की है और फिटिंग की कटिंग कर ली है। इसकी कटिंग करने के बाद फिर इसकी नेक की कटिंग की है हमने, और इस तरह से हमने राउंड नेक कट कर लिया। और इस तरह ये बॉडी के दोनों पार्ट बैक और फ्रंट के कट हो चुके हैं। एक पार्ट को जो है उस पे हमें बटन पट्टी बनानी है, तो उस पे हमने 2 इंच की जो है 2 से 2.5 इंच की मैंने कट लगाया है, जिससे मैं बटन पट्टी तैयार करूँगी इस पे, ताकि बेबी का नेक जो है वो आसानी के साथ गुज़र सके। अभी इसमें मैंने कैंची से कट लगा लिया है। अब यहाँ पे हम बटन पट्टी रेडी कर लेंगे और इस तरह से ये बॉडी कट के तैयार हो गई है। अब जो है मैंने उरेप पट्टी ली है। उरेप पट्टी को जो है कपड़े को उरेप कट किया है, ताकि जो नेक और आर्म होल पे जो पट्टी हमारी लगेगी वो इसी तरह से उरेप कट होती है, और ये उरेप पट्टी जो है नेक में और आर्म होल में स्टिच होगी। इस तरह से ये 1.5 इंच की मैंने पट्टी कट कर ली है। और ये पट्टी जो कट हो रही है वो जो है वो नेक पे जो हमने बटन पट्टी बनानी है बैक पे, उसकी पट्टी मैंने कट की है। वो तकरीबन 3 इंच की मैंने पट्टी कट की है और उसको सेंटर से कट लगा के इसी तरह से बिल्कुल जैसे हम बटन पट्टी बनाते हैं इसी तरह से इसकी कटिंग कर ली है। और अब इसको हम बैक पे इस पट्टी को जो है स्टिच कर लेंगे। और फिर इसके बाद जो है इस तरह से आप नेक पे रख के उसको स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और ये हमने कटिंग स्टिच कर लिया है। और पट्टी को जो है हम इस तरह से टर्न कर लेंगे और उरेप पट्टी जो हमने अब कटिंग की थी ना, वो कटिंग हमने इस तरह से गले के ऊपर स्टिच कर लेना है। राउंड गले के अंदर इसको हमने स्टिच कर लेंगे। इसी तरह ये उरेप पट्टी हम आर्म होल के ऊपर लगा लेंगे और इसी तरह से दोनों आर्म होल पे ये उरेप पट्टी जो लग जाएगी, स्टिच हो जाएगी। और फिर इसके बाद हमें कैंची की मदद से जो है यहाँ तमाम जगह पे जो है कट लगाने हैं। कट लगाने में एहतियात कीजिएगा, सिलाई के ऊपर कट बिल्कुल भी ना लगे। सिलाई से करीब करीब जो है तमाम नेक पे हमें कट लगा लेने हैं। आप इस तरह से कट लगाइएगा। और इस तरह आप कट लगाने से एक फ़ायदा ये होता है कि पट्टी बहुत आसानी के साथ टर्न हो जाती है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये पट्टी जो है वो टर्न हो जाएगी और बहुत ही सफाई के साथ ये रेडी हो जाएगी। इस तरह से अंदर की तरफ टर्न करके पट्टी को बिल्कुल अंदर की तरफ मोड़ लीजिएगा और फिर इसके ऊपर स्टिच कर लीजिएगा। ये इसी तरह नेक की और आर्म होल की जो है वो स्टिचिंग हो जाएगी। स्टिचिंग इसी तरह आर्म होल की भी जो कैंची की मदद से हम कट कर लेंगे और फिर निशान लगा के इसको भी पट्टी को हम इसी तरह से टर्न कर लेंगे। कट कर लेंगे
और फिर ये देखें इस तरह से बॉडी जो है हमारी रेडी हो चुकी है। और फिटिंग भी कर ली मैंने, जो हमारी फिटिंग थी वो फिटिंग भी हम कर चुके हैं। अब हम दूसरा पीस लेंगे। ये 2 पीस है, सेम साइज़ के ही हैं। इसकी विड्थ जो है पीस की वो 30 इंच है, लंबाई भी और चौड़ाई भी। लंबाई और चौड़ाई हम 30 इंच रख लेंगे। और फिर इसके बाद ये पूरा एक बॉक्स जो है ना कपड़े का रेडी हो जाएगा ना इस तरह से। फिर इसको डबल फोल्ड कर लेंगे, इसको दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और फिर बंद साइड हम अपनी तरफ कर लेंगे और ओपन साइड हम लोग दूसरी तरफ रखेंगे। अभी जो हमारी कमर की साइज़ है उस साइज़ पे हम निशान लगा लेंगे। मेरी बेबी का जो कमर का साइज़ था वो 5.5 था, तो हम इस हिसाब से निशान लगा लेंगे। और जब हम लंबाई लेंगे तो इसकी लंबाई मेरी आ रही है 3.5 पे इसी तरह गोल सर्कल में निशान लगाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये कटिंग जो है बस ऊपर से ही इसी तरह ये राउंड शेप में कट हो जाएगा। आप इस तरह से गोल कटिंग कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद जो है वो आप देखिए, खोल के मैं दिखा रही हूँ आपको। ये इस तरह से पीस जो है कट हो जाएगा गोलाई में। इसी तरह से जो है आपको दूसरा पीस भी सेम नाप का ही है। इसका भी जो लंबाई और चौड़ाई जो है वो पहले वाले पीस जितनी है, यानी कि 30 इंच की लंबाई और 30 इंच की ही चौड़ाई का पीस जो है ये हमारे पास हैगा दूसरा पीस भी। और इसको भी सेम तरीके से ही फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद वही तरीका है कि बंद साइड हम अपनी तरफ रख लेंगे और ओपन साइड जो है दूसरी तरफ रख लेंगे। और जो पीस हमने कट किया था पहले उसी को जो है हम लोग उसके ऊपर दोबारा से तय करके इसी के बराबर का कर लेंगे और उसको एक दूसरे के ऊपर हम रख लेंगे नाप सेम, क्योंकि दोनों पीस जो है सेम नाप के कट करने हैं। उसका गोल सर्कल भी सेम नाप का ही कट होगा। तो अब इसी के ऊपर हम इसी तरह निशान लगा लेंगे और उसको कट कर लेंगे। इसकी भी लेंथ की जो लंबाई है वो 3.5 और 3.5 ही आएगी, क्योंकि दोनों पीस के जो पीस है ना वो सेम ही है और सर्कल भी सेम ही कटिंग होंगे। तो ये देख सकते हैं आप 3.5 के इंच के हिसाब से इसको भी राउंड शेप में कट कर लिया है हमने। अब इसके बाद जो है दोनों पीस को अब एक दूसरे के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में रखने हैं हमें। एक साथ एक जैसी डायरेक्शन में नहीं रखने, ऑपोजिट साइड जिस तरह से मैं रख रही हूँ आप भी इसी तरह से ऑपोजिट साइड में इस तरह से रखेंगे। तो ये जो है शेप जो है बड़ा प्यारा आता है फ्रॉक का, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर गोल राउंड में मैंने पिन्स लगा ली हैं। इसके ऊपर एक रफ़ स्टिच होगी, इसके ऊपर एक रफ़ सी स्टिच कर ले ताकि जो पीस है ना आगे पीछे ना हो और आसानी के साथ जब आप बॉडी के साथ अटैच करें तो वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है इसके साथ स्टिच हो जाए। और फिर इसके बाद जो है वो फ्रॉक जो घेर है ना इसका चारों तरफ बॉर्डर जो कपड़े का है वो चारों तरफ हम लोग जो स्टिच लगा लेंगे और भी कुछ सीधी स्टिच लगानी है इस पर। और दोनों पीस के ऊपर हमें इसी तरह से स्टिच करनी है दोनों पीस को। ये देखें मैंने स्टिच कर लिए हैं और ये मैंने एक रफ़ स्टिच भी लगा ली है राउंड सर्कल में। अब ये हमारा बॉडी का पार्ट है, इसको इसके साथ इस तरह से अटैच कर देंगे हम। और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी प्यारी सी फ़्रॉक रेडी हुई है। आप लोग भी इसी तरह से प्यारी सी फ़्रॉक स्टिच कर लिया करें। और यकीन करें इतना प्यारा सुहाना सा मौसम था, बारिश हो रही थी और इतने प्यारे और सुहाने से मौसम में मैंने बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत सी फ़्रॉक रेडी की है। आप ज़रूर इस फ़्रॉक को रेडी कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।